पुरुष ने अचानक अपनी साधना को दबा रहे स्वर्ण मुकुट को तोड़ दिया और प्राचीन शक्ति उसके भीतर विस्फोट की तरह बह निकली। उसकी आंखों में संचित घृणा रक्त सागर में बदल गई। राजकुमार अज्ञान में अपनी साधना को सक्रिय कर रहा था, यह जाने बिना कि सामने कितनी भयानक शक्ति खड़ी है। जब पवित्र मूल प्रकट हुआ तो एक ही प्रहार ने राजकुमार के शरीर को भीतर तक चीर दिया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वह राजघराना, जिसे पुरुष ने जीवन मरण की कसम खाकर संरक्षित किया था, केवल जनता के लिए खतरा नहीं था, बल्कि पवित्र मूल की विरासत प्राप्त करने के लिए पूरे परिवार को नष्ट करने पर तुला था। असल में पुरुष कांगनान का प्रथम देव योद्धा था। बीमार पत्नी को बचाने के लिए उसने अदम्य जोखिम उठाकर पवित्र स्वर्ण अंक पाया। छोटी भाभी ने उसे गंभीर चोटिल देखकर जान बचाने के लिए स्वेच्छा से वह अंक दिया, सोचकर कि वह स्वस्थ होकर रक्त देगा और लोगों को बचाएगा। लेकिन पत्नी ने यह सुनते ही अवसर लिया और हृदय पर वार करने की कोशिश की ताकि उसका जीवन द्रव पूरी तरह खींच सके। असल में यह विधवा महत्वाकांक्षी थी। उसे केवल जनरल की पत्नी नहीं बल्कि राजकुमारी की प्रतिष्ठा चाहिए थी। जब पुरुष उपयोग के योग्य न रहा तो पत्नी ने रहस्य प्रकट किया। युद्ध भूमि पर उसे बचाने वाली छोटी भाभी थी जो सदा उसके पीछे रही। तब पुरुष को एहसास हुआ कि वह नियंत्रण में है। विधवा ने रहस्यमयी तकनीक से उसके चारों ओर बर्फ का आवरण कर दिया और राजकुमार से शक्ति चूसकर दृढ़ योद्धा बनाने की तैयारी की। संकट में उसकी बहन प्राण हथेली पर रखकर आई और विनती की कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन राजकुमार के सैनिक ने उसे एक ही प्रहार में खून उगलते गिरा दिया। अंतिम उम्मीद छीन ली गई। बहन ने प्राण त्याग दिए केवल उसे बचाने के लिए। हताशा में पुरुष ने बची ऊर्जा को विस्फोटित कर स्वयं को भी समाप्त करने की कोशिश की। तभी वह सुनहरी पूल में जीवित हुआ। असल में स्वर्ण अंक जो उसे शक्ति देता था, वास्तविक विरासत उसके नियंत्रण में थी। इसी समय वह पवित्र युद्ध की शक्ति का धारक सिद्ध हुआ। उसे स्वर्ण मुकुट पहनाया गया और चेतावनी दी गई कि 7 दिनों में शक्ति का दुरुपयोग न करे, अन्यथा शरीर नष्ट होगा। मुकुट उसकी शक्ति को नियंत्रित कर सुरक्षित रखेगा। दोनों ने निश्चय किया कि सम्राट के सामने जाकर राजकुमार की सच्चाई उजागर करेंगे। लेकिन जब सम्राट ने सब सुना तो उसने राजकुमार को दंडित नहीं किया बल्कि पुरुष को मारने का विचार किया। गंभीर रूप से घायल पुरुष ने पूछा, क्यों? सम्राट ने कहा, मेरा पुत्र लोंगतेंग, ब्लू राजकुमार, भविष्य का सम्राट है। वह अब पवित्र युद्ध का शरीर पा चुका है। शेष सच्चाई मैं संभालूंगा। ब्लू राज्य का भविष्य मैं किसे दूं? सम्राट यह कहकर उसे समाप्त करने वाला था, पर पुरुष ने इसे टाल दिया। तभी स्वर्ण मुकुट कसने लगा और सिर में दर्द उठा। जब उसने विरोध न किया तो राजकुमार ने अवसर पाकर उसकी शक्ति चूसना शुरू कर दी। यह देखकर उसकी बहन ने राजकुमार को प्रहार में पीछे धकेला, लेकिन राजकुमार ने देखा कि बहन में भी पवित्र शक्ति है और तुरंत उसकी शेष शक्ति चूसने लगा। पुरुष को पीड़ा देने के लिए राजकुमार ने आदेश दिया कि उसके परिवार को उसी के सामने नष्ट किया जाए। जैसे ही बहन शक्ति खोकर उसकी गोद में मरी, उसके चारों ओर प्रियजन विश्वास खो बैठे। पुरुष ने संकल्प लिया, स्वर्ण मुकुट तोड़ दिया और कांगनान राज्य को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की। जब पवित्र शक्ति प्रकट हुई, पूरे महल में भूकंप सा प्रभाव फैला। प्राचीन युद्ध के पवित्र योद्धा अन्यायियों को दंडित करने में सबसे कुशल थे। अंततः लोंगतेंग ने कहा, मैंने तुम्हें संदेश देना था पर तुम्हें दंड से सिखाया।